Subject Computer Science, Class 8, Chapter number 2, Binary Number Systems. Teacher Sarmad Ali, Boolean Laws and their Truth Tables. Page number 25-26, Lecture number 2.8. लो जी बच्चों, हमने लास्ट टाइम दो लॉज पढ़े थे, एक हमने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था। अब हम बात करते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। द डॉट ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्लस एंड प्लस ऑपरेटर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डॉट ऑपरेशन। सो if a, b, c are variable, then we have to take the value from the set. Then simple है जी, a dot b plus c, यानी कि आप कह लें a multiply by b plus c is equal to a dot b plus a dot c। इसी तरह a plus ब्रैकेट में b dot c is equal to a plus b dot a plus c। ये है जी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी तरह आइडेंटिटी लॉ है। There is an identity element 1 with respect to dot and an identity element 0 with respect to plus। कहने का मतलब है कि x dot 1 is equal to x। आइडेंटिटी मीन जिसमें वेरिएबल मैथ आप ले लें, अपनी वैल्यू को चेंज ना करें, तो डॉट इज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। सो इफ़ यू मल्टीप्लाई 1 with any number, no change, and if we add 0 in any value, no change। so with respect to dot 1 होगा and with respect to plus 0 होगा, यानी कि x dot 1 is equal to x and x plus 0 is equal to x। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आते हैं बेटा प्रूफ की तरफ, और हमने यहाँ पे ट्रुथ टेबल बनाया है आइडेंटिटी एलिमेंट का, साथ ही मैंने आपको तरीका भी बता दिया। सबसे पहले तो हम देखेंगे बच्चों के उस लॉ का, या अगर कोई और भी बूलियन एक्सप्रेशन है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वेरिएबल कितनी है। वेरिएबल्स को आप ऐसे भी जहन में रख सकते हो, जैसे हम बात करें वायर्स की, जैसे हम बात करें स्विच की, तो एक सर्किट की सारी जो कॉम्बिनेशंस हैं वो डिपेंड करेंगे कि उसके अंदर वेरिएबल कितने हैं। वेरिएबल एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं, वेरिएबल ए बी सी भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि अगर हम x डॉट 1 इज इक्वल टू x को प्रूव करना चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं इसके अंदर एक वेरिएबल है। तो जो फार्मूला है वो मैंने राइट साइड पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम देखेंगे टोटल वेरिएबल कितने हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं। फिर हम 2 की पावर लेंगे, जो 2 की पावर का आंसर आएगा, जैसे 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2 की पावर 2 4 होगा, ये बताएगा कि कॉम्बिनेशन कितने हैं, और जो टोटल वेरिएबल होंगे उतने कॉलम बन जाएंगे। अब देखें x डॉट 1 इज इक्वल टू x के अंदर हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूव करना है। हमने x डॉट 1 का आंसर निकालना है जो कि x के बराबर हो, और इसमें एक वेरिएबल है। तो सबसे पहले तो हमने 2 की पावर 1 लिया, तो कॉम्बिनेशन निकला है 2। आप देखिए x के नीचे हमने 2 कॉम्बिनेशन लगा दिए, 0 और 1। अब इसके अंदर वेरिएबल कितनी है, एक x, तो x लिख दिया हमने। तो एक कॉलम है, 2 रॉज हैं, x एक कॉलम है, और जिसके नीचे 2 कॉम्बिनेशन है, 0 और 1। ये हमने इसका आंसर निकाल दिया। आगे हमने इसको प्रूफ करने के लिए 1 ले लिया है, क्योंकि इसको डॉट करना है 1 के साथ, और फिर हमने आंसर निकाल दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी x डॉट 1 करते हैं, तो x की वैल्यू देखें 0 है, और पहले कॉम्बिनेशन रॉ के अंदर 1 की वैल्यू तो 1 है, तो 0 इंटू 1 डॉट मीन मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया 0। सेकंड देखें तो x की वैल्यू 1 है, और जो सेकंड कॉलम है उसमें 1 हमने फिक्स्ड किया हुआ है, तो 1 इंटू 1, तो x डॉट 1 का आंसर आया 0 और 1। जबकि गौर करें तो x भी 0 और 1 है, तो हमने x को x डॉट 1 के बराबर प्रूव कर दिया। आइए बेटा इसका दूसरा टेबल देखते हैं। सेम एक वेरिएबल है तो एक कॉलम, और अगर एक वेरिएबल है तो 2 कॉम्बिनेशन, x का कॉलम 0 1 का कॉम्बिनेशन। पहले में हमने 1 को फिक्स किया था, इसमें 0 को फिक्स किया। पहले में हमने मल्टीप्लाई किया था, इसमें करते हैं जी 0 प्लस 0, आंसर आया 0, 1 प्लस 0, आंसर आया 1। तो x प्लस 0 का आंसर आ गया 0 1, और x चूँकि 0 1 है, तो हमने दोनों तरीक़ों से लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट बेटा देखते हैं जी लॉ को, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट लॉ। ईच एलिमेंट ऑफ द सेट B हैज़ ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है रिवर्स। If x is an element of set, then its complement is denoted by x बार। ये बार नहीं लिखी हुई, आप यहाँ पे लगा ले। अगर x एक सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो x बार से डिनोट है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। याद रखिएगा कि अगर x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट की हम बात करें तो ये 2 वेरिएबल नहीं बनेंगे, क्योंकि हर वेरिएबल का अपना ही एक नेगेशन होता है, तो वो एक ही वेरिएबल कंसिडर करेगा। इस सूरत में भी हम कहेंगे कि ये एक ही वेरिएबल है, एक कॉलम 2 रो, हमने x ले लिया 0 1। अब चूंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट है
किसी भी लॉ में या किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन में अगर कॉम्प्लीमेंट हो तो उसका अलहदा से कॉलम बना देते हैं। तो हमने x कॉम्प्लीमेंट का एक कॉलम बना दिया 1 0। अब हम निकालते हैं x प्लस x कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों को प्लस कर देते हैं, 0 प्लस 1 1 और अगले में 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो देखिए दोनों सूरतों में x प्लस x कॉम्प्लीमेंट का आंसर 0 और 1 की सूरत में 1 आना चाहिए था। तो हमने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। और बेटा बुक में बार थोड़ी आगे पीछे हुई है, पहले वाले कॉलम में x है, अगले वाले कॉलम में x बार है और तीसरे में जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है x प्लस x कॉम्प्लीमेंट है। तो ये आपने जहन में रखना है। इसी तरीके से दूसरे वाले टेबल में भी पहले x है, फिर x कॉम्प्लीमेंट है, फिर x डॉट x कॉम्प्लीमेंट है और x हमने 0 मान लिया, x कॉम्प्लीमेंट 1 0 लिया और जब हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0। तो हमने इस सूरत में भी प्रूफ कर दिया। तो में देखें हमने प्रूफ कर दी है। इस सूरत में हमने करना था x डॉट x बार इक्वल टू 0, तो ये देखें दोनों में आंसर इसका 0 आ रहा है। आगे चलते हैं जी। अब अगर मैंने लास्ट में शुरू में आपको बताया था कि पिछले लेक्चर में ना कि एक कम्यूटेटिव लॉ प्रूव हुआ था, मैंने कहा था ये हम आगे जाके करेंगे। तो अब एक लॉ आ गया जी, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए एंड a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब ये दोनों पार्ट्स हमने प्रूव करने हैं और हमेशा हम लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूव करते हैं। ऊपर वाले दोनों ट्रुथ टेबल में और इस वाले ट्रुथ टेबल में एक बड़ा वाज़ेह, एक बड़ा क्लियर फ़र्क नज़र आ रहा है कि पहले वाले ट्रुथ टेबल में हमें नज़र आ रहे हैं सिंगल वेरिएबल, जबकि इस वाले ट्रुथ टेबल में हमें नज़र आ रहे हैं 2 वेरिएबल, एक है a और एक है b। तो सबसे पहले हम देखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। और अगर इसका हम जैसा कि हम निकालते हैं वेरिएबल, अगर इसका हम वेरिएबल निकालें तो 2 की पावर हम करेंगे 2, तो आंसर आएगा 4। तो इसके होंगे 4 कॉम्बिनेशन और 2 कॉलम। तो बेटा देखें पहला कॉलम हमने लिया a, दूसरा कॉलम हमने लिया b और अगर आप रॉस को काउंट करें तो 4 हैं। तो इसका तरीका ही होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले ऑफ लिखते हैं फिर ऑन। तो हमने लिखा 0 0 1 1 और b में लिखा 0 1 0 1। अब हम निकालते हैं जी a प्लस b, a और b को प्लस कर देते हैं, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1। मैंने कहा था 1 प्लस 1 को भी हम 2 कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि और में अगर दोनों गेट्स ओपन हो, टर्न ऑन हो, 1 हो, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो हमेशा ट्रू होता है, 1 होता है। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से अगर हम b प्लस ए करें तो तब भी तो आंसर यही आएगा, 0 1 1 1। तो हमने a प्लस बी को b प्लस ए के बराबर प्रूफ कर दिया। इसी तरह इसी टेबल में अलहदा भी कर सकते थे। हमने a डॉट b निकाला, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। और जब b डॉट a निकालेंगे तो फिर 0 0 0 1 होगा। तो इस सूरत में भी देखें हमने प्रूफ कर दिया है कि a डॉट b का आंसर बराबर होता है b डॉट a के। तो इस तरीके से हमने कम्यूटेटिव लॉ को प्रूफ किया। आते हैं बेटा अगले ट्रुथ टेबल की तरफ। यहाँ से ज़रा थोड़ा सा मुश्किल कह लें या ये आपका आखिरी सबसे कॉम्प्लिकेटेड ट्रुथ टेबल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है बेटा। इसमें 3 वेरिएबल है, a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस सी। तो हमने दोनों साइडों को प्रूव करना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 3 वेरिएबल है, तो मैंने लिख दिया वेरिएबल 3 है। अब 2 की पावर 3 करें तो 8 रॉज बनती हैं, तो इसमें 8 कॉम्बिनेशन होने चाहिए और 3 कॉलम। तो देखें a b और c 3 कॉलम हमने लिए, 4 0 4 1 लिए, फिर उनको हाफ किया, 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर इसका आधा किया, 0 1 0 1 0 1 0 1। ये इसको बेटा लिखने का तरीका होता है। फिर दोबारा इस तरीके को समझें, जितने वेरिएबल उतनी 2 की पावर, 3 वेरिएबल 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये हमारे टोटल कॉम्बिनेशन है। इनको हम किसी तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर तरीका ये है कि पहले चारों 0, फिर 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। और इस तरीके से हमने इसको लिखने के बाद अब हम आते हैं इसके सलूशन की तरफ। सबसे पहले आपको पता ही है किसी भी मैथ की इक्वेशन में या किसी भी फार्मूले के अंदर जो ब्रैकेट्स यानी कि पैरेंथेसिस होती हैं, इनकी जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो सबसे पहले हमने बेटा सॉल्व किया b प्लस सी, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में ब्रैकेट में है। तो देखें b प्लस सी में b और c को प्लस करेंगे तो 0 0 0 होगा, 0 1 0 प्लस 1 1,
1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 इज़ 1। अब ये जो B प्लस सी का आंसर आया है इसको हमने A के साथ प्लस कर लेना है। मैं बोलता हूँ जी 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 भी 1, 1 प्लस 1 भी 1 होगा, फिर 1 प्लस 1 भी 1 होगा और फिर 1 प्लस 1 भी 1 होगा। तो हमारी जो लेफ़्ट साइड है बेटा जी इसका आंसर आया 0 और बाकी 7 के साथ 1 आ गए। अब आते हैं राइट साइड की तरफ। राइट साइड में भी उसी तरीके को अप्लाई करते हैं। जो ब्रैकेट में है सबसे पहले उसको हल करने की कोशिश करते हैं और ब्रैकेट में है a प्लस बी। तो बेटा देखें 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 और 1 प्लस 1 1। तो इसका आंसर है 0 0 और फिर सारे 1 है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसको प्लस कर देते हैं सी के साथ। तो दैट इज 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। तो इसका आंसर भी देखें वही आ रहा है जो a प्लस ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी का आंसर था और हम यही चाहते थे कि लेफ़्ट साइड को राइट साइड के बराबर हम प्रूव करें। तो बेटा हमने इन दोनों को प्रूव कर दिया। अभी मज़ीद कुछ टेबल बाकी हैं, इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।